अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और ये जानवर इंतहाई जलील और गंदा है, क्योंकि सूअर अपनी मादा का दूसरे नर से मिलाप करवा कर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सूअर की खुराक गंदगी और गलाजत है। इसके सामने साफ चीज़ भी रख दी जाए तो ये इसे नहीं खाता और गंदगी या गलाजत ना मिलने पर ये अपनी गलाजत खुद खा लेता है। दोस्तों, यूरोप समेत तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम ममालिक में खंजीर का गोश्त पहली पसंद है। इन मुल्कों में बहुत से फार्म हैं जहां इस जानवर की परवरिश की जाती है। अकेले फ्रांस में ही 42,000 से ज़ायद फार्म हैं। दोस्तों, खंजीर में दूसरे तमाम जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा चर्बी होती है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के लोग चर्बी से परहेज करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि खंजीर की चर्बी जाती कहाँ है। तमाम खंजीर महकमा खुराक की निगरानी में ज़बा खानों में ज़बा किए जाते हैं और महकमा खुराक के लिए इन खंजीरों से निकली हुई चर्बी को ख़त्म करना दर्द सर था। दोस्तों, 60 साल से पहले तक इसे अमूमन जला दिया जाता था। फिर इन लोगों ने चर्बी को इस्तेमाल करना सीख लिया। पहले इन लोगों ने चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल करके देखा और ये तजर्बा कामयाब हुआ। फिर एक पूरा नेटवर्क इस मैदान में कूद पड़ा और खंजीर की चर्बी को केमिकल से गुजार कर पैक करके बाजार में उतार दिया, जबकि सामान बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान तमाम यूरोपीय ममालिक ने एक कानून बनाया, वो ये कि खुराक, दवाइयों और ज़ाती इस्तेमाल की तमाम चीज़ों के कवर पर इसमें इस्तेमाल की गई अशिया की फहरिस्त देनी होगी। इसी तरह खंजीर की चर्बी की फहरिस्त भी इन्हें देनी पड़ी। लेकिन ऐसी मसनूआत जिनमें खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, मुस्लिम ममालिक में ममनू करार दी गई, जिसके नतीजे में कारोबार का नुकसान हुआ। फिर मुस्लिम ममालिक के ज़िम्मेदारों ने इन कंपनियों से सवाल किया कि इन मसनूआत में किस जानवर की चर्बी है, तो उन्होंने कहा कि गाय और भेड़ की चर्बी है। मुस्लिम ममालिक ने फिर भी इन मसनूआत को ममनू करार दिया, क्योंकि अब भी ये चीज़ें हराम थी, क्योंकि इन जानवरों को हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया जाता था। अब इन कसीर मल्टी नेशनल कंपनियों ने बड़ा नुकसान उठाया, क्योंकि तकरीबन 75% कारोबार मुस्लिम ममालिक में रुक गया। इनको लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। आखिरकार उन्होंने खुफिया अल्फाज कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसका मतलब सिर्फ महकमा खुराक के लोग ही जान सकें और आम आदमी को अंधेरे में रखा जाए। और ये तरीका ई कोड्स आज के ज़्यादातर मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स, बिस्कुट वगैरह। इन एशिया और दूसरे इस्तेमाल की चीज़ों में चूँकि खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है और मुस्लिम ममालिक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मुसलमान इस वक्त कई मसाइल का शिकार हैं, जैसा कि बेशर्मी, बेहयाई, शिद्दत पसंदी और जिनसी बेराह रवी। इसलिए तमाम मुसलमानों और सब्जी खोरों से गुजारिश है कि वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें मसलन घी, आयल और दीगर अशिया को इस्तेमाल करने से कबल झेल में दिए गए कोड से मिलाकर देख लें। अगर कोई कोड मिल जाता है तो इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें खंजीर की चर्बी होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।